पूछेंगे। शोएब भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। शोएब भाई, यहां पर अब इंडिया और न्यूजीलैंड का ये जो बड़ा सेमीफाइनल होने वाला है, यहां पर आपको क्या लगता है? यहां पर टीम इंडिया ने पिछली बार जब पहले बैटिंग करी थी तो श्रीलंका को 55 पर ऑल आउट कर दिया था, तो यहां पर आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया को क्या करना चाहिए? अगर कल टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा इस न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में? देखिए, आप आकाश की बातों से डिसएग्री मत किया करें, जो ये कहते हैं कर दिया करें और इसी में आपकी भलाई है। खत्म बात। उन्होंने कह दिया बैटिंग करनी है और उसके बाद बॉलिंग करनी है। आपने पौने 400 बनाना है और उसके बाद आगे लगा लेना न्यूजीलैंड को। तो यही मंत्र होना चाहिए। आई थिंक अच्छा, नाइस, हार्ड, फास्ट ग्राउंड है, वानखेड़े है, मजे करें सर। आपकी टीम इस वक्त छाई हुई है, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। दो प्रेशर है, बहुत है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट मिला तो इंडिया विल बी on off the flyer in terms of they're gonna hammer न्यूजीलैंड। अगर जब थोड़ी सी ग्रिप सख्त हुई ना इंडिया की मैच में थोड़ी सी, और रोहित शर्मा अप एंड गोइंग हुआ, तो वो कैजुअल शॉट नहीं मारेंगे, फिर वो लंबाई 150 करेंगे। मैं आपको वही बता रहा हूँ, उनका एक 150 मैंने देखना है और इनका 150 आना है। वो मेरे ख्याल में नहीं, 2 मैचेस में ही आना है, और ये ना हो कि लगातार ही 200 लंबे ना कर दें। So I really believe that once he gets the grip of the match, Rohit Sharma as a captain, I don't think either team has a chance. और plus I think it's a batting first is a great idea. धूप है, मजेदार गर्मी है, ड्यू फैक्टर तभी तक है जब तक 20 ओवर होंगे। 20 ओवर में मैच खत्म हुआ होगा भाईजान। 20 ओवर में अगर बुमराह शामी पड़ गए, सिराज पड़ गए, तो फिर मेरे ख्याल में मैच खत्म हुआ होगा। आई थिंक आकाश भाई जो कह रहे हैं, चुपचाप ये रात को ये खत पत्र आप भेज दें रोहित को, और बाकी अब कल शाम को मिलेंगे। बिल्कुल, लेकिन ड्यू फैक्टर की बड़ी बात हो रही है शोएब भाई, ड्यू फैक्टर की बातें आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में एक्चुअली ड्यू फैक्टर से फर्क पड़ा है? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि टीम इंडिया अगर सारे जो ऑपोजिशन है उसको 30 ओवर में ही आउट कर दे रही है, तो ड्यू फैक्टर से क्या आपका स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए? टॉस जीतकर बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है? नहीं, इंडिया आउट कर रहा है पहले 10 से 15 और 20 ओवर के दरमियान ही कर रहा है। मैच तो वहीं खत्म कर देते हैं, बाकी तो वो जो प्रोसेस होता है उसको पूरा करते हैं। बाकी तो जो क्या कहते हैं, खाना पूरी होती है वो पूरा कर रहे होते हैं। आई थिंक अगर विकेट ड्यू ना हुआ तो तब भी न्यूजीलैंड फंसेगा, कुलदीप के हाथ फंसेगा, जडेजा के हाथ फंसेगा। सो रास्ता कहीं पे भी नहीं है भाईजान। ऑल पाथ्स आर ब्लॉकेड जो है लगे हुए ना आपके आगे दूसरी टीम के लिए, वहां से आप निकल नहीं पाएंगे, मुझे नहीं लगता। अगर बॉल ग्रिप किया तो फिर और मसला है, देखें फिर तो भूल जाए ना। अगर बॉल ग्रिप किया हुआ तो कुलदीप तो और जडेजा नहीं छोड़ेंगे आप, बिल्कुल, ये तो गिवन है। और अगर नया बॉल आप कर रहे हैं तो आई थिंक बुमराह ऑब्वियसली उसको अटैक करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, उसको निकल के खेलेंगे, ये बात ठीक है। उसको उस पे अगर अटैक कर दिया बुमराह पे, तो ये याद रखिएगा शामी और सिराज बचते निकल। और ये अगर क्रीज में बैठ के खेले रविंद्रा या जो भी इनके प्लेयर हैं, क्या नाम उनके भाई साहब का, तो अगर वो निकल के खेले और कोशिश की बुमराह को अंडर अटैक करने की, तो देन देयर इज अ विंडो। और मुझे नहीं लगता कि कल जब प्लान करके न्यूजीलैंड आया होगा उसके हिसाब से बुमराह बहुत शार्प फास्ट बॉलर है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल ये किसी तरीके से करना पड़ेगा। डैमेज कंट्रोल नहीं कर रहा है, सिचुएशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए बुमराह को सब जानते हैं। अगर उसको लाइन पे बॉलिंग करने दी आपने, तो आप भूल जाएं, आप 2 या 2.5 रन ऑन ओवर कर लें, या भूल जाएं जी, ये मुश्किल है। फिर शामी आके मुसीबत डाल देता है, फिर सिराज आके उसके कैपिटलाइजेशन में चल जाता है कि बुमराह का पकाया हुआ खाना हम खाएंगे। तो बात ये कि वो इतना प्रेशर नहीं बर्दाश्त हो सका। तो आई थिंक दे विल अटैक इंडियन फास्ट बॉलिंग, बिल्कुल, और इफ नॉट दे विल अटैक सिराज एंड शमी and they will make sure that they bring that attack to the spinners. वो खड़े होकर खेलेंगे नहीं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। It'll be a very attacking cricket. But minute if India gets the grip of the match, अगर थोड़ा सा ग्रिप बना ली उन्होंने, तो इंडिया इनको बहुत पछाड़ेगा, मैं अभी बता रहा हूँ। आकाश भाई, आपका क्या कहना है? आप